वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जुडिशरी। अब तक हमने जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से पहले के जो पार्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको वो सारे पार्ट्स चाहिए, वो सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो चाहिए, तो वो आपको मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो उस प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है भाई जो पहले वाला टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, उसमें हमने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की। सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ना। तो अब जुरिस्डिक्शन का एक सिंपल मतलब बताऊं तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस दायरे में रहकर काम करता है, यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी लिमिटेशंस कितनी है, ये चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे इंडिया का, हमें पता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्ट्स है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ल्ड दिया गया, यानी कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। ठीक है, अभी आप अगर ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजंस भी उसमें बताए जाते हैं। तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, तो सभी सुप्रीम कोर्ट्स को का कंपैरिजन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड यूएस के सुप्रीम कोर्ट को भी पावरफुल माना जाता है। ठीक है, इंडिया को भी पावरफुल माना जाता है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को भी पावरफुल माना जाता है, और यूएस के सुप्रीम कोर्ट को भी पावरफुल माना जाता है। ठीक है, तो इट फंक्शंस विद इन द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिटेशंस तय कर दी ना, उसी के दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। जो फंक्शंस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन की गई है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है कि मतलब लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लिमिटेशंस क्या है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन। ठीक है, एक अलग से जुरिस्डिक्शन होता है, स्कोप होता है पावर्स का। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये देखिए, ये डायग्राम हमें दे रखा है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। तो पहले जो भी जुरिस्डिक्शन होते थे तो वो जो है वो इतने एक्टिव नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन होती रही तो उसके बाद से इनके काम करने का तरीका बदल गया, ये और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई, विजिलेंट हो गई। ठीक है, अब इसमें ना 4 पार्ट्स दे रखे हैं जुरिस्डिक्शन में: ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी एज वेल एज रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन। तो सबसे पहले ओरिजिनल, देखिए इनको हम एक एक पार्ट्स में भी करके समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में और एपिलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखिए सिंपल सा मतलब क्या है कि सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। जो यूनियन है, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट कोर्ट्स हैं, यूनियन कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल डाउन करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब मान लो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और जो स्टेट कोर्ट है उसके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उसको रिजॉल्व करने का जो काम है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट इज़ एपिलेट। एपिलेट का मतलब क्या होता है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे जब आएगा। एपिलेट का मतलब होता है ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन केसेस। एपिलेट का मतलब होता है अपील्स को ट्राई करता है। ठीक है, जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनमें जो भी सिविल से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होते हैं, तो उनसे अपील सुनने का काम भी जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। एडवाइजरी का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है पब्लिक इम्पोर्टेंस और लॉ। ठीक है, जो कानून है और जो पब्लिक इम्पोर्टेंस है, तो उसके मैटर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। और हमारा
एक आता है रिट। तो रिट में क्या होता है, कैन इशू रिट। जो रिट्स हैं जो हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, तो रिट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडामस प्रोहिबिशन, ठीक है, सर्टियोरारी, क्यो वारंटो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, इनको इशू कर सकता है ताकि फंडामेंटल राइट्स जो है इंडिविजुअल के, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और स्पेशल पावर्स क्या हैं, कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है तो वो स्पेशल लीव को अपील कर सकता है किसी भी जजमेंट से, ठीक है, या फिर किसी भी मैटर से जो कि कोर्ट ने पास किया है इन द टेरिटरी ऑफ। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रिट, हैबियस कॉर्पस एक रिट है जिसका मतलब होता है कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा अरेस्ट होने से पहले। और ये भी ऑर्डर करती है कि अगर जो अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, उसको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है वो अनलॉफुल है, लॉफुल नहीं है या फिर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसको कोर्ट उसको क्या है, फ्री कर दिया जाएगा। सेकंड, मैंडामस का मतलब क्या होता है कि एक रिट इशू किया जाता है जब कोर्ट देखती है कि भाई कोई ऑफिस होल्डर जो है, पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर जो है वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जब, ठीक है, जब हायर कोर्ट जो होती है, ठीक है, हायर कोर्ट को जब एक लोअर कोर्ट जो है, हायर कोर्ट कंसिडर करती है कि जो लोअर कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड काम कर रही है, मतलब अपने जुरिस्डिक्शन के दायरे में रहकर काम नहीं कर रही है, ठीक है। सर्टियोरारी का मतलब क्या होता है, सर्टियोरारी का मतलब होता है कि जो कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर करती है, ठीक है, या फिर दूसरी अथॉरिटी को ऑर्डर करती है कि वो जो भी मैटर पेंडिंग है, ठीक है, वो हायर कोर्ट के पास भेज दे। एंड एक है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो में क्या होता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई पर्सन जो है वो किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है लेकिन वो पर्सन एबल ही नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, ठीक है, तो एक रिट इशू किया जाता है क्यूरो वारंटो का। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो इसमें हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता क्या है और इसको ओरिजिनल ही नाम क्यों दिया गया। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कंसिडर कर सकती है बिना लोअर कोर्ट के पास भेजे, ठीक है। मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो जैसे स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है उन डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करने की। तो हमने डायग्राम से देखा कि जो केसेस थे फेडरल रिलेशन में गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। फेडरल मैटर्स मतलब जो स्टेट या फिर जो सेंटर के बीच के जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, उनको फेडरल मैटर्स कहते हैं, वो फेडरल मैटर्स में आ जाएंगे। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन of the Supreme Court establishes it as an empire in all dispute regarding federal matters। तो फेडरल मैटर्स मैंने बता दिया, तो जो भी फेडरल मैटर्स है यानी कि जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो भी मैटर्स है तो उसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है तो वो अपना जो है एक एम्पायर की तरह काम करती है इन डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करने के लिए। इन एनी फेडरल कंट्री, किसी भी फेडरल कंट्री में लीगल डिस्प्यूट्स जो हैं वो होते ही हैं, ठीक है, यूनियन और स्टेट के बीच में, और स्टेट्स के बीच में भी हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ऐसे केसेस को सॉल्व करने की। अब इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्यों कहा जाता है, इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ उसी के पास पावर है इन केसेस को डील करने की, यानी कि और किसी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही ऐसी अथॉरिटी है जो इन केसेस से डील कर सकती है। ना तो हाई कोर्ट ना ही लोअर कोर्ट ऐसे केसेस से डील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट नॉट जस्ट सिर्फ सेटल ही नहीं करती डिस्प्यूट्स को, लेकिन जो यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है उसको इंटरप्रेट भी करती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? रिट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? रिट का जनरली मतलब होता है कि कुछ ऑर्डर करना, कमांड करना, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में जो कि बात करता है आर्टिकल 32, ठीक है। मतलब कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सन है, तो उसको लग रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया जा रहा है, तो वो जो पर्सन है वो सीधा कोर्ट्स के पास जा सकता है, ठीक है, और अपने मैटर को रिसॉल्व करा सकता है। तो जैसा हमने पहले स्टडी किया चैप्टर में, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, कि किसी भी इंडिविजुअल जिसके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को वो इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि मान लो हाई कोर्ट में अगर फैसला सुनाया गया और हाई कोर्ट का फैसला किसी एक पर्सन के ही फेवर में होगा और दूसरे पर्सन को लगता है कि भाई उसके अभी भी गलत फैसला लिया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास तो उसको फिर भी जाना है, इसलिए वो सीधे ही सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली ही चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर्स दे सकते हैं रिट की फॉर्म में, और जो हाई कोर्ट है वो भी रिट्स को इशू कर सकते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 32 के अंडर आता है, आर्टिकल 32 के अंडर आता है। और अगर हम बात करें जो हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है, तो हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो आर्टिकल 226 के अंडर आता है, आर्टिकल 226 के अंडर आता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी। अब यहाँ पे हमने देखा कि हाई कोर्ट जो है वो भी रिट्स को इशू कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सन है जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनके पास चॉइस है, या तो वो हाई कोर्ट के पास अप्रोच करें या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास ही चले जाएं। दोस्त थ्रू सच रिट्स the court can give orders to the executive to act or not to act in a particular way। तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर्स दे सकती है एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से एक्ट करना है या फिर एक्ट नहीं करना है किसी भी पर्टिकुलर तरीके से, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या था, रिट जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे बाकी के जुरिस्डिक्शन है यानी कि जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है इसको पढ़ेंगे, और हमारा जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।